हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस जो शर्त प्रकट करते हैं। तो इनको देखिएगा, लास्ट तक रहिएगा। इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बना के रखे हुए हैं ताकि आप टाइम भी कम लगे। इस वजह से आप देखिएगा, इनको समझिएगा। बहुत ही सिंपल वे में बन जाते हैं। कुछ विशेष तरह के होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखे हैं और इनको डिस्कस करेंगे, तो समझिएगा। तो जिन वाक्यों में शर्त पाई जाती है उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ये वाक्य यदि या अगर से शुरू होंगे, ठीक है। इनमें मतलब अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, अब यदि ऐसा होता है तो वैसा कर दूंगा। तो ये सब इस तरह की शर्त पाई जाती है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यदि आज वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो ये कंडीशन दे दी है कि अगर जब वर्षा होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ये शर्त प्रकट करने वाले। स्पीकिंग इंग्लिश में भी बहुत इनका यूज होता है, तो आप इनको समझिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से हम बनाते हैं सेंटेंसों को, जैसे कि दोनों में ऐसे लग रहा है जैसे दोनों फ्यूचर में हो। वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो क्या दोनों को फ्यूचर में बनाते हैं, क्या है। तो इसके ही बारे में समझेंगे कि यदि दोनों उपवाक्यों के अंत में, अच्छा होता क्या है कि इनमें उपवाक्य दो दो उपवाक्य मिला के एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको मिला के कितने दो उपवाक्य मिला के एक सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। अच्छा, दो उपवाक्य में एक होगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज मीन्स होता उपवाक्य में, ठीक है। तो क्लॉज यानी कि एक होगा हमारा प्रिंसिपल मेन क्लॉज, और दूसरा होगा उसके पे सबऑर्डिनेट, उस पे आश्रित, ठीक है। तो अब कौन किस पे आश्रित है, कैसे पता करेंगे कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है, कौन सा प्रधान उपवाक्य है। तो जिसमें हमारा कंडीशन लगी होगी, यदि आज वर्षा होगी, तो ये हमारा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यदि आज वर्षा होगी तो ये अपने आप में पूरा नहीं है। अब इसके बारे में और क्या, तो ये मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा ये प्रधान उपवाक्य है। इसको किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में पूरा है। अब इसमें सस्पेंस छिपा है कि यदि आज वर्षा होगी तो फिर क्या, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मतलब ये क्या है। तो इसमें अभी हमें सस्पेंस छिपा है। तो ये हमारा आश्रित है किस पे, इस पे, और ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे आश्रित नहीं है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये दो उपवाक्य मिला के एक सेंटेंस बना रहे हैं, एक वाक्य बना रहे हैं। तो अगर दोनों उपवाक्यों के अंत में गागी गया है तो हम पहले उपवाक्य यानी कि जिसमें कंडीशन लगी है, यदि लगा है, उसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरे वाले को बनाएंगे फ्यूचर में, अगर दोनों में गागी गई है तो, ठीक है। अगर दोनों में गागी गई है तो पहले वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे को सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। बस इतना आपको इसमें कंडीशन याद रखनी है। तो जैसे कि यदि आज वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसको जैसे कि हमने बताया कि इसमें कंडीशन है, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में और इसको सिंपल फ्यूचर में। तो इफ इट रेन्स टुडे, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, इसको सिंपल फ्यूचर बनाएंगे। तो टेंस तो आप सब पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो आप जाके पढ़िएगा। सारे टेंसों की वीडियोज डाल रखे हमने, बहुत सारे यूज, अबाउट टू, हैज टू, हैव टू, बहुत सारे स्पीकिंग वाले डाल चुके हैं हम। तो आप इनको पहले देखिएगा, फिर ये आप आराम से बना पाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ लेटर्स, ये सब बता चुके हैं। चलिए आप उनको देखिएगा, नहीं देखा तो। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, यानी कि इसमें क्या कंडीशन बना दी कि कठिन परिश्रम करोगे तभी सफलता पाओगे। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें भी गागेगी, ये भी गागेगी, यानी कि दोनों वाक्य में गागेगी। तो पहले वाले को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, यानी कि इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, इसमें हमारा क्या, वही तुम सब्जेक्ट है, बस लिखा नहीं गया। तो यू विल गेट सक्सेस, तो ये हमारा फ्यूचर में बन जाएगा, यू विल गेट सक्सेस।
यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, यानी कि मैं ताजमहल देखूंगा। इफ आई गो टू आगरा, सिंपल प्रेजेंट, इफ आई गो टू आगरा कॉमा आई शैल सी द ताज। तो ये आप देख सकते हैं ये सिंपल फ्यूचर में। अब दूसरा टाइप आता है, कुछ निश्चित प्रकार के बता रहे हैं, बाकी तो इनको एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे। दूसरा टाइप है अगर दोनों वाक्य पास्ट में हो, वो कैसे पता करें। दोनों के अंत में ता ती ते आए, मतलब है ना आए, ता ती ते आए तो समझ जाइए कि वो पास्ट में है। दोनों वाक्यों के अंत में ता ती ते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं राजा होता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता, तो पास्ट का बताया जा रहा है कि अगर मैं होता तो सबको प्रसन्न कर देता। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में पास हो जाते। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इस तरह का ये पास्ट की, मतलब आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, मतलब वो इंसिडेंट गुजर गया। ठीक है। तो अच्छा, इसको दो तरीके से आपने देखा होगा कि इसमें एक काल्पनिक शर्त दी गई है जिसमें कोई मतलब मेन वर्ब एक्टिविटी वाली वर्ब नहीं है। वर्ब तो होती है सेंटेंस में, हमेशा कोई ना कोई वर्ब होती है, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस नहीं होता है। बस ये है कि इसमें जो एक्टिविटी वाली, ह्यूमन एक्टिविटी वाली वर्ब नहीं है। ठीक है। तो इन वाले सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, जिनमें एक्टिविटी वाली वर्ब होती है उनको कैसे बनाते हैं। जिसके लिए दो रूल लिख रखे हैं कि अगर हमारा क्या काल्पनिक शर्त दी जाए, काल्पनिक शर्त मतलब कि एक मिनट, हाँ, इसमें मतलब कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, तो उसको हम बनाएंगे इफ और सब्जेक्ट और वेयर या हेड का प्रयोग करके। माने कि अगर कहीं पास का बोध होता तो हेड भी लगा देंगे। ठीक है। जहाँ पास का बोध नहीं हो रहा तो वहाँ वेयर। जैसे कि मैं ऐसा होता तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता, तो ये कल्पना की जा रही है उसके द्वारा। ठीक है। तो कल्पना वाले सेंटेंस में हम वेयर का ही यूज करते हैं, और दूसरे वाले उपवाक्य को हम वुड से, और वुड मॉडल वर्ब है, इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वुड से जोड़ देते हैं, वुड के यूज से बनाते हैं दूसरे वाले उपवाक्य को। तो पहले वाले उपवाक्य को हम सब्जेक्ट और मतलब वेयर से, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वेयर लगाना है। अब ऐसा नहीं कि आई है तो आई के साथ वाज लगा दें, वेयर आएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभार शुरुआत में भी आ जाता है तो इफ का ही अर्थ देता है, वो इंट्रोगेटिव नहीं होता कि आप सोचिए कि इंट्रोगेटिव होगा, वेयर आगे आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव नहीं, वेयर आई किंग, आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी। तो वो वेयर इफ का ही अर्थ देता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ठीक है। तो इफ की जगह हम और भी कंजक्शंस हैं वो लगा देते हैं, क्योंकि दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, कंजक्शन। तो कंजक्शन का ही काम करता है ये इफ या व्हेन। ठीक है। तो इसमें हम क्या ये काल्पनिक शर्त दी गई है इस रूल से। पहले वाले जिसमें कंडीशन है तो उसमें वेयर लगाएंगे, और दूसरे वाले उपवाक्य को वुड से बनाएंगे। ठीक है। तो इफ यदि मैं राजा होता तो इफ आई वेयर ए किंग कॉमा आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी। तो ये दूसरा वाला उपवाक्य है, तो ये मैन क्लॉज जिसे कहते हैं, तो आई वुड, उसको वुड से बनाना, आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी। जैसे कि यदि मैं पक्षी होता, दोनों में ताती थे है, ठीक है, तो आसमान में उड़ जाता। तो ये कल्पना की जा रही है, तो इफ आई वेयर ए किंग। ठीक है। आप उसको इसी तरह से बनाएंगे वेयर के यूज से। पहला स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है, ये इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा और उनको लिख भी लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें सब्जेक्ट प्लस वेयर, और ये हेड कब आएगा, जब पास का बोध हो, प्लस ऑब्जेक्ट, और कॉमा से जोड़ते हैं। और एक चीज और कि इसमें तो या तब की अंग्रेजी हम कॉमा ही लिखते हैं, देन नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, देन नहीं लिखी जाती वाले सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में। तो यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। तो इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड, दूसरे वाले वाक्य को किस में बनाएंगे हम, वुड से। ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट मैं ही है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इफ आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ जाता। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में पास हो जाते। तो ये क्या है कि एक पास्ट इंसिडेंट के बारे में, रिग्रेशन मतलब कि रिग्रेट, पछतावा। ठीक है। पछतावा टाइप में रहेगा कि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में पास हो जाते, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो ये रिग्रेट टाइप में दिया रहेगा, तो उसको हमें किस में बनाना है, इस वाले रूल से कि सब्जेक्ट
और हेड, यानी कि और मैन वर्ब, हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और दूसरा वाला वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरा वाला वाक्य है जो उसको वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले कंडीशन वाले को पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेड प्लस V3। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इफ वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाले वाक्य को वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। तो चलिए देखिएगा, देखते हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में पास हो जाते। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट हो गया, कॉमा इसमें सब्जेक्ट हमारा, यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में पास हो जाते इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इफ यू हैड कम टू मी, कॉमा आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो इसको वुड हैव से बना देते हैं। तो इस तरह से ये वाले भी दोनों वाक्यों में ताती दिया, यानी कि पास्ट में हो, तो हम इसको दो तरह से बना लेते हैं इस तरह से। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब अगला है, जब संभावना के प्रति सावधानी रखनी हो तो प्रधान उपवाक्य को पहले बनाकर इफ के स्थान पर इट के इन केस का प्रयोग करते हैं। ये बेटर माना जाता है। ठीक है, तो इफ के स्थान पर हम इन केस लगा सकते हैं। इन केस का कहाँ यूज कर सकते हैं तो वो देख लीजिए। जैसे कि संभावना के प्रति सावधानी रखें, जैसे कि यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो ये दवा ले लेना। तो बीमार पड़ जाओ, ये संभावना एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बीमार पड़ जाओ और फिर उसके प्रति सावधानी की दवा ले लेना फिर। ठीक है, तो ये सावधानी है। तो संभावना के प्रति सावधानी हो तो क्या लगाएंगे हम, इन केस। तो पहले हम इस प्रधान उपवाक्य को, क्योंकि ये तो अपने आप में पूरे, ये दवा ले लेना, और यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य इस पे। तो टेक दिस मेडिसिन, ये इम्पेरेटिव है तो इसको इस तरह से बनाएंगे, टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। ये प्रेजेंट में समझ में आ रहा, आप देख ही पा रहे होंगे। तो एक प्रेजेंट में होता है तो दूसरा हमारा इम्पेरेटिव होगा, तो दोनों प्रेजेंट में ही, यानी कि इम्पेरेटिव ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट में ही होते हैं। ठीक है, तो इन केस यू फॉल इल, यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। इसमें भी वही है कि संभावना के प्रति सावधानी। ठीक है, तो पहले इसको बनाएंगे, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। अच्छा, इनको आप नॉर्मल तरीके से भी बनाएंगे, जैसे बोलचाल की भाषा में सीधा बना देते हैं। इफ यू फॉल सिक, यदि तुम बीमार पड़ जाओ, इफ यू फॉल सिक टेक दिस मेडिसिन। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इन केस का यूज हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। अगला है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं ताकि आप इनको रिलेट कर पाए। यदि तुम कमजोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। अब इसमें जो हमने पढ़ा है कि पहले वाक्य में गागी किया है, दोनों वाक्य में गागी है, दोनों वाक्य में तात्विक है, ये सब इसमें कंडीशन नहीं है। ये सब अलग तरह के हैं कि इसमें कोई अलग तरह की कंडीशन इसमें नहीं है। अलग तरह की का मतलब है कि ये दोनों ना तो वाक्यों में गागी के हैं, ना तो दोनों वाक्यों में ताती के हैं, तो अलग। तो इनको हम किस तरह से बनाते हैं, तो जो जैसे सेंटेंस रहेगा उसको इसी तरह से बना देंगे। जैसे कि यदि तुम कमजोर हो, प्रेजेंट में है, तो इफ यू आर सिक, दूसरे प्रधान वाक्य जिसमें है उसको उसमें बना देंगे। जैसे कि यू शुड रीड मोर, तुम्हें चाहिए वाले सेंटेंस हमने बताए हैं, मॉडल वर्ब की यूज पढ़ाए हैं, तो यू शुड रीड मोर, बस उसको उसी तरह से बना देते हैं। यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता तो कश्मीर की समस्या हल हो जाती। तो ये देखो तातीती आ गया दोनों वाक्य में, तो हम उस तरह से बनाएंगे। और मैन वर्ब भी है इसमें तो मैन वर्ब भी है तो उसको इसी तरह से बनाएंगे कि इफ मतलब पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में, दूसरे वाले को वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, यदि वो नहीं, उनका देहांत नहीं हुआ होता, तो हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट में, तो कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व, तो कश्मीर की समस्या सॉल्व हो जाती। तो होना का मतलब क्या होता है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व। अगला, अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। तो यानी कि एक सजेशन है, सजेशन के लिए क्या लगाते हैं हम, शुड भी लगा लेते हैं। और जब मजबूती के साथ कोई बात कही जाए तो हम मस्ट भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यदि तुम असफल हो जाए तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, तो जोर देकर बात कही जाए तो हम मस्ट भी लगा देते हैं। तो जोर देकर बात की जा रही है तो हम यहाँ मस्ट का यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट में लग रहा है,
तो इफ यू फेल, फेल मीन्स असफल होना, तो इफ यू फेल कॉमा यू मस्ट ट्राई अगेन, तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, तो यू मस्ट ट्राई अगेन। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं यह हवाई जहाज खरीद लेता। तो ये जो है काल्पनिक शर्त बताई जा रही है। तो इसमें जो है पास का बोध हो रहा है, तो इसीलिए हम हैड लगाएंगे, नहीं तो वेयर का यूज करते हैं जैसे कि इसमें बताया था। ठीक है, तो इसमें हम वही इफ आई हैड मनी कमा आई वुड, दूसरे वाले किससे जोड़ना है, उससे, तो आई वुड बाई दिस एरोप्लेन। ठीक है, यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता, तो ये भी मतलब कि बताया जा रहा है कल्पना टाइप में। इसमें कोई वो मैन वर्ब वाली एक्टिविटी नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। तो इफ ही वेयर देयर, यदि वह वहाँ होता तो ही वुड गेट रिवार्ड, उसे इनाम मिलता है, ही वुड से जोड़ देंगे। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो परीक्षा पास नहीं हो सकते। देखो इसमें पहले में आगे है, दूसरे में नहीं है, तो इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे और इसको सकते वाले ये किस में बनाए थे, हम सीधा कैन कोड का यूज करते हैं, तो सकते हो यानी कि प्रेजेंट में है। तो ये क्या, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो यदि और नहीं की अंग्रेजी हम एक साथ भी लिख सकते हैं, अनलेस। अनलेस माने क्या होता है, यदि नहीं। ठीक है, तो इसमें इफ का यूज ना ही करें तो भी हमारा अनलेस से बना देंगे। इफ का यूज करना हो तो इफ का यूज कर सकते हैं, तो फिर उसको नेगेटिव बना, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू कैन नॉट पास। अगर नहीं उसका यूज करना तो अनलेस, अनलेस माने यदि नहीं, फिर उसको सिंपल के नीचे बनाएंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, सिंपल प्रेजेंट के, अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू कैन नॉट पास। अगर वह मेरे स्थान पर होता तो बीमार पड़ जाता, तो इफ ही हैड बीन इन माई प्लेस, कल्पना की जा रही है, और इसमें वर्ब भी है, मेरे स्थान पर होता, तो इफ ही हैड, बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो इफ ही हैड बीन इन माई प्लेस कॉमा ही वुड हैव फॉलन इल, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन इल। यदि तुम बीमार हो तो आराम करो, तो देखो ये इसमें ये अलग है, ये अलग है, तो ये इंपेरेटिव है, ये हमारा प्रेजेंट है। इफ यू आर सिक टेक रेस्ट, कोमा लगा। यदि आनंद समय पर घर आता तो उसका मित्र उसे मिल जाता, तो इफ आनंद हैड माने कि इसको ताती है दोनों वाक्य में, तो इसको पास्ट परफेक्ट में, इसको वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आनंद हैड कम होम इन टाइम, समय पर, कोमा ही वुड हैव मेट हिज फ्रेंड, तो इसको इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस हो गए। तो आप इनको देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चे इसको समझ पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो इसमें आपने समझा है कि बस ये इतने जो मेन हैं इनको ध्यान रखिएगा। दोनों वाक्य में गागीगे हो, दोनों वाक्य में तातीते हो, तो इनको किस तरह से पहले वाक्य को पास्ट परफेक्ट, दूसरे वाक्य को वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में तो दूसरा वाक्य वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से जुड़ा होना चाहिए। अगर पहला वाक्य वेयर या हैड है तो दूसरा वाक्य हमारा वुड से, पहला वाक्य अगर हमारा प्रेजेंट में ये गागीगे है तो दूसरा हम फ्यूचर में ही भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये रूल सीखने, और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।